कांग्रेस ये कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप पूरी तरह से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो है वो आते नहीं, पता है उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्यों आप आखिरकार सशक्त होकर जो है वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं? हमारी छोटी सी किसी कॉरपोरेशन का चुनाव होता है तो सारे प्रदेश से, सारे देश से लोग जो है वहाँ पर जाते हैं। आम आदमी पार्टी की आज की जो स्थिति है किस तरह से आप देखिए, वैसे तो सारे देश भर में आम आदमी पार्टी जो है बढ़ेगी नहीं, दिल्ली से ज़्यादा आगे वो कहीं अभी तक जा नहीं पा रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। जल्द ही पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। लिस्ट का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। इस बीच भाजपा की तैयारी को लेकर, क्योंकि बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है, राजधानी शिमला से सियासत शुरू होती है। शिमला के क्या हालात हैं, आज शिमला कहां पर देख रहे हैं? शिमला के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। क्या देख रहे हैं सर अपने 5 साल का कार्यकाल और शिमला, क्योंकि राजधानी भी है और एक ऐसी जगह पर आप है, 4 बार लगातार आप विधायक यहां से रहे हैं, बतौर मंत्री क्या आप शिमला के लिए कर पाए हैं? शिमला बदल रहा है, ये सब लोग कहते भी हैं और देखते भी हैं और जानते भी हैं। शिमला में कंजेशन से लोग बचें, पार्किंग्स बनाई जा रही हैं, लोग गाड़ियां पार्किंग करके उन मल्टी स्टोरी पार्किंग्स में रखें या अपने अपने वार्ड में, अपने घर में रखें और स्वयं जो है वो पैदल लिफ्ट के द्वारा या वॉकवे के द्वारा जो है वो चलें। तो इस प्रकार से जो है वो काम पिछले 3 वर्षों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है किए हैं। आज जो है पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कोविड की महामारी के होने के बावजूद भी वर्ल्ड बैंक से जो है वो हमने 1813 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट बनना है उसमें 180 मिलियन डॉलर का जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से वो प्रोजेक्ट बन रहा है। 2025-2026 तक जो है वो शिमला में 24/7 पानी जो है अवेलेबल होगा। तो आज शिमला आपको बदला हुआ और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से, और आने वाले समय में ये भी तैयारियां पूरी समझ आ रही हैं कि किस तरह से रोड मैप है और आने वाले समय में क्या ब्यूटिफिकेशन के ऊपर और अन्य सुविधाओं के ऊपर काम होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोविड का कोई फर्क पड़ा, कोई नुकसान हुआ या काम जो होने थे वो उनमें देरी हो गई? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कोविड के समय में लॉकडाउन हो गया, हालांकि काम तब भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लगातार जो है वो चला रखा, लेकिन शुरुआती दौर में मजदूर जो है वो पलायन कर रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे और काम बाहर लोगों का घूमना फिरना जो है वो बंद था। इसलिए काफ़ी समय जो है कोविड के कारण जो है सरकार का नष्ट हुआ है जो काम, क्योंकि शिमला में खास करके जो पहाड़ी एरिया है, हमारा बर्फ़ वाला एरिया है, वहाँ पर काम करने का सीज़न बहुत कम होता है। अब यहाँ पर अगर आपको मेटलिंग तारिंग करनी है तो केवल मई जून में जो है वो टाइम मिलता है, अथवा अगर बारिशें इत्यादि ना हो तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो जाए जैसे इस बार हुआ है तो सितंबर अक्टूबर में टाइम काम करने का नहीं मिल पाया, इसलिए समय कम रहता है, इसलिए गति थोड़ी स्लो होती है। लेकिन कोविड के धीरे धीरे ख़त्म होने के कारण जो है वो हमने गति को बढ़ाने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास जो है विशेष रूप से शिमला में जो काम का है वो हमने सिर्फ काम एक्सेलरेट किया है। हमारी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो कंपनी इसके लिए बनी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, वो अप्रूवल्स करती थी, लेकिन मैंने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो काम दिया। अगर एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहती या स्मार्ट सिटी अपना ही एक डिपार्टमेंट करती तो शायद ये काम ना हो पाता। इसलिए हमने जिस भी एजेंसी का कोई स्पेशलाइजेशन काम का है उन्हीं को दिया। सड़क बीच में हमको सड़कें बनानी है तो उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी का जो है वो डिवीज़न नंबर 1 को काम दिया। नेशनल हाईवे जहाँ पड़ता है संजौली से आगे, हमने उसमें नेशनल हाईवे डिवीज़न को काम दिया। हमने बीच में जो है वो कुछ काम जो पार्किंग इत्यादि के हैं वो डिवीज़न नंबर 3 को काम दिए। इसी प्रकार से दुकानें जो बदल रही हैं सारे शहर की, 470 दुकानें हम नई बना करके नगर निगम को दे रहे हैं, जो उसमें ऑलरेडी लोग लीज पर हैं या लाइसेंस पर हैं, उनको नई दुकानें मिल रही हैं, वो हिमुडा के द्वारा जो है बनाई जा रही हैं। हमारी पार्किंग जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा बनाई जा रही हैं। फिर हमारे ये बुक कैफ़ेज़ हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो
अपने जो रोपवेज कॉरपोरेशन है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और अब रोपवे का काम जो है वो शिमला को एक बहुत बड़ा जो है वो केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सैंक्शन किया है। उसको जो है वो विश्व की जो हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं उनको पोस्ट कर दिया गया है, एनडीबी को जो है वो काम दिया गया है, जिसके कारण कंजेशन जो है वो कतई तौर पर जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोपवेज को ट्रांसपोर्ट के मोड के थ्रू तौर पर जो है यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाएगा, जिसके 17 स्टेशन बनेंगे पूरे शिमला में। तारा देवी से प्रारंभ होगा और हमारा डेंगू माता मंदिर तक जाएगा और दूसरी तरफ कुसुमटी तक जाएगा वो अगर सिस्टम हमारा जो है अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेशनल हो गया, मैं समझता हूं कि टोटल ट्रैफिक का जो है वो शिमला में कंजेशन समाप्त हो जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो है जंप शिमला को मिलेगा। लेकिन क्या सुरेश भारद्वाज मलाल देख रहे हैं कि पिछले जो कोविड का समय था, नुकसान हो गया, काम लटक गए, मलाल है इस चीज का थोड़ा और समय? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हम अब हमारे फ्लाईओवर शायद बन जाता, लेकिन एक तो जो है कई बार हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उसमें विजन का अभाव होता है, क्योंकि मेरे को विभाग लेट मिला। इस कारण से जो है वो एक मलाल जरूर है मुझे कि जो काम आज तक हम शायद खत्म कर देते वो अभी अधूरे पड़े हैं और काम चल रहा है उसमें। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको शहरी विकास मंत्री अगर पहले बनाया जाता, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्रालय, जी, शिक्षा विभाग आपके पास था, अगर आप शहरी विकास मंत्री होते तो ज्यादा अच्छा काम होता शुरुआत से ही। देखिए, अगर मैं विधानसभा की दृष्टि से देखूं कि अपनी कंस्टिट्यूंसी की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से जो है ये विभाग मेरे पास पहले से रहता, क्योंकि शिमला एकमात्र शहर है हिमाचल प्रदेश में जो बिल्कुल प्योरली शहरी कंस्टिट्यूंसी है। इसमें 2 कंस्टिट्यूंसियों के पार्ट्स और हैं, शिमला ग्रामीण का भी है कुछ पार्ट और कुसुमटी का भी पार्ट है। हमने सबको जो है वो समान रूप से जो है यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तौर पर जो है विकसित करने में जो है वो प्रयत्न किया है। जो पूरा का पूरा हमारा रोड मैप बना हुआ था और धर्मशाला में भी एक्सेलरेट कराया काम मैंने जो आने के बाद। लेकिन क्योंकि मैं एक समझता हूँ कि फोकस टाइप का आदमी हूँ, मेरे को एजुकेशन दिया गया, तो एजुकेशन बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसके कारण शिमला में थोड़ा डिले हो गया। अगर शुरू से मेरे पास जो है विभाग इस तरह के होते जो आज हैं, तो शायद ये काम और ज़्यादा एक्सेलरेट जो है वो हो जाते। लेकिन उसके बावजूद भी काम हमने किया है जो आज दिख रहा है जनता को, और बहुत सारे काम पूरे कर दिए हैं, कुछ काम जो है वो अभी चल रहे हैं, और 30 जून 2023 को टोटल काम जितने भी हमने ये किए हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई बीच में फ्लाईओवर इत्यादि में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसकी सैंक्शन ली जा सकती है, अन्यथा मैक्सिमम काम जो ऑलरेडी हाथ में लिए हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बतौर विधायक और काम करना चाहते हैं आप आगे? देखिए, विकास के काम जो हैं कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है। किसी समय विकास जो है वो हमारा रहता था कि छोटी रास्ता बन जाए ताकि बस चल पड़े वहाँ पर। आज हमारे जो है वो आवश्यकताएं उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं। शिमला में कभी पार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि गाड़ियाँ ही बहुत कम होती थी यहाँ पर। किसी ज़माने में आप जो है वो छोटा शिमला से कुसुमटी के लिए केवल 2 गाड़ियाँ डीसी महासू और एसपी महासू की जीपें जाया करती थी। उससे पहले सिर्फ एक जीप चलती थी जो क्यूंठल नंबर 1 राजा क्यूंठल की जो है जीप हुआ करती थी। लेकिन आज हमको बंद करना पड़ता है छोटा शिमला, सुबह और शाम 1 वे करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तायत में जो है वो यहाँ पर है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, क्योंकि प्रोस्पेरिटी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश की जो है अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, हमारी जीडीपी बढ़ी है। इस कारण से जो है वो नेचुरली विकास, जो कल विकास था वो आज जो है विकास नहीं माना जाता। आज विकास कोई नई चीज़ें जो है विकास की दिशा में बढ़ती हैं, तो इसलिए निरंतर जो है वो काम होता रहे ये आवश्यक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी और शिमला में हो सकती हैं, ब्यूटिफिकेशन की दृष्टि से जो है हो सकती हैं। तैयारी कर रहे हैं आप चुनाव लड़ने की आगे? देखिए, निरंतर चुनाव, ये सारे जो काम किए हैं, जो 5 साल काम करते रहे हैं हम, वो चुनाव की तैयारी ही होती है।
5 साल में जो हमने काम किया है आम जनता उसके आधार पर जो है जज करती है। 1 महीने की जो कैंपेनिंग है वो तो एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात होती है। शिमला तो पढ़े लिखों का शहर है, यहाँ पर जो है वो 1 महीने में माइंड जो है वो उलट पुलट नहीं किया जा सकता है। यहाँ निरंतर 5 साल में कौन बीच में रहा है, कौन जनता के साथ रहा है, कौन उनके दुख सुख में जो है वो शामिल होता रहा है और कौन उनके साथ जो है वो विकास की गति में जो है वो आगे बढ़ता है, ये शिमला की जनता जानती है। तो इसलिए ये निरंतर प्रक्रिया है और हम निरंतर इसमें जो है वो रहते हैं, कोई स्पेशल तैयारी भी नहीं। रहे हैं कि लगातार आपकी मौजूदगी जो है शिमला शहर में रहती है, जगह जगह कुछ ना कुछ काम जो है वो आप करते हैं। बतौर वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के और 4 बार के विधायक आप जो हैं वो शिमला से रहे हैं, कार्यकर्ताओं को खुश रख पाए हैं जो आपके साथ थे पहले? ये तो समय बताएगा, जब अब काम चुनाव होगा तो उसी से मालूम पड़ेगा। जीत के मैंने जो है वो देखिए, एक ही बात के लिए जो है वो कहा जा सकता है कि मैं किसी को जोर से बोल दूँ, लेकिन ये स्वभाव शिमला के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जनता है मुझे जानती है। नहीं, आप वकील भी हैं। बाहर के लोग जो हैं वो शायद उनको नया जो मिलेगा व्यक्ति उनको अटपटा लग सकता है इसमें, लेकिन शिमला के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मेरी डांट को भी सहन करते हैं, मेरे प्यार को भी जानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि नाराज़ भी हुए हों, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो है वो सर्वकला संपन्न जो है वो ईश्वर स्वरूप हूँ, ये संभव भी नहीं है। मानव है, मानव जो है उससे गलतियाँ भी होती हैं, उससे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन शिमला शहर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भारद्वाज जी, क्योंकि आपकी जो छवि है वो एक ईमानदार नेता के रूप में रही है, हम शिमला सचिवालय भी देखते हैं, ज़्यादातर मंत्री वहाँ पर नहीं होते थे, लेकिन आपकी मौजूदगी वहाँ रहती थी, काम जो है वो देरी तक भी आपको करते हुए वहाँ पर देखा गया। आज के हालात की अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी के अंदर अंतर्कलह को कुछ आप देख रहे हैं बतौर वरिष्ठ कार्यकर्ता, बतौर वरिष्ठ विधायक, जो जिस तरह से आप अगर देख रहे हो बीजेपी में जो है अंतर्कलह तो नहीं कहीं है? नहीं, देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी में जो है वो कोई एक ही परिवार से नेता नहीं बनते हैं, कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वो आपसी अंतर्कलह उससे हो जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि इस स्तर पर जो है वो पार्टी में है। पार्टी में नेतृत्व के प्रति जो है वो केंद्रीय नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री जी जो है वो बिल्कुल एकदम जो है वो जिसको कहते हैं कि भी अनकंट्रोवर्शियल नेता हैं। हमारे प्रदेश से सौभाग्य है हमारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे साथ काम करते रहे कार्यकर्ता हैं, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और प्रदेश में भी हमारे, आपने देखा होगा 5 वर्षों में कभी किसी प्रकार की जो है वो मर्मरिंग तक आपने जो है वो सरकार के बारे में नहीं सुनी हुई। इससे पहले जो है कई बार डिसिडेंट्स एक्टिविटीज़ होती थी, कांग्रेस में ये बहुतायत में होता है, लेकिन बीजेपी में पिछले 5 वर्षों में कोई भी एक इंस्टांस ऐसा नहीं रहा होगा जहां मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने मुख्यमंत्री के खिलाफ या प्रदेश के किसी व्यक्ति ने जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ या प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जो है वो कोई बात की होगी। जो निर्णय होता है उसका सब पालन करते हैं, जिसको पसंद नहीं आता वो छोड़ देता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो लगातार टच में थे, उसके बाद अब भाजपा में आ गए हैं। खलबली जो है वो भाजपा के अपने ही कार्यकर्ताओं के अंदर भी है, क्योंकि टिकट के चाहवान थे, उनको अब टिकट ना मिलने की ऐसी आशंका से वो जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका कोई फर्क पड़ सकता है या पार्टी संभाल लेगी अपने तरीके से? देखिए, इक्का दुक्का स्थान पर जो है इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, और मैंने जैसे कहा कि प्रतिस्पर्धा राजनीति है, एक ही बराबर के कार्यकर्ता बहुत होते हैं, लेकिन कोई चुनाव होना है तो एक सीट के लिए होना है तो एक ही व्यक्ति का चयन हो सकता है उसमें।
और उसमें ये भी नहीं होता है कि भी केवल मात्र मेरिट के आधार पर वही जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी नहीं है, सब बराबर के होते हैं। तो इसलिए टीस मन में जरूर होती है कि आप हम जो है वो बराबर के थे, इसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। लेकिन इसके कारण जो है वो हमारा कार्यकर्ता कोई पार्टी को डैमेज करने का बात करेगा, ऐसा जो है पार्टी में नहीं होता है। हाँ, जो कोई नए लोग आ रहे हैं, अब वो पार्टी नेतृत्व ने कुछ सोच करके निर्णय लिया होगा। और हमारी पार्टी में अगर कोई विपक्षी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति जो है वो आना चाहता है, पार्टी की विचारधारा में सम्मान दे करके, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व उनको जो है वो सम्मान दे करके लाता है, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है उस सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सवाल इसलिए भी था, जोगिंदरनगर है, नालागढ़ है, कांगड़ा है, ये यहाँ पर थोड़ा पेच फंसा है। बहरहाल चलिए, यहाँ पर तो किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी टिकट आवंटन के बाद साफ होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस कुछ आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप पूरी तरह से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो जगह जगह, उन्होंने एक सवाल उठाए हैं, वो 75 वर्ष के जो आपके वो कार्यक्रम जो है वो जगह जगह चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्रीय सरकार द्वारा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे देश में मनाए। ये देश में जो है वो एक राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए और ये आकलन करने के लिए कि 75 वर्ष पूर्व हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और आगे आने वाला हमारा जो है रोड मैप क्या होगा, इसके लिए जो है ये ज़रूरी था। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश 1948 में बना और आज हमारे बनने के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। वो उसका श्रेय किसको जाएगा? क्योंकि उस समय अगर हम आकलन करें तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8% थी, आज बढ़कर के वो लगभग 100% तक पहुंच गई है। उस वक्त कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं होते थे। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में 6-6, 7-7 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स जैसा जो है इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, और छोटे छोटे गांव तक हमारे जो है वो PHC CHC जो है वो काम कर रहे हैं। दूर दराज के इलाके तक हमारी सड़कें हैं, जबकि सड़कों का उस वक्त जो है टोटल 350 किलोमीटर का सड़कें थी, आज बढ़कर के वो 40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। तो ये आकलन करना और 75 वर्ष अपने हुए हैं, डायमंड जुबली को मनाना, और उसके लिए हर क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रम करने, हमने यात्रा का टाइम नहीं था, वरना शायद यात्रा हो सकती थी, लेकिन हर क्षेत्र में टाइम, और उसमें सब विधायकों को बुलाया जाता था। अब उसमें CPIM के विधायक जो है राकेश सिंघा, उनके कंस्टिट्यूंसी में 2 जगह कार्यक्रम हुए, दोनों जगह वो आए, स्टेज से उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस के लोग जो है वो आते नहीं, पता है उन्होंने कुछ किया नहीं है। वहाँ पर जब गिनती होगी कार्यक्रमों की और उनकी गिनती होगी तो उसमें कंपैरिजन हो जाएगा, इसलिए वो केवल मात्र जो है वो उसके आरोप लगा रहे हैं। अब ये सरकारी कार्यक्रम था, जनता, प्रदेश की जनता को जो श्रेय दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जहाँ बोलते थे वो डॉक्टर YS परमार की अचीवमेंट से लेकर के सभी मुख्यमंत्रियों की अचीवमेंट्स जो है वहाँ पर बताते थे। तो इसलिए ये सरकारी कार्यक्रम जो है वो ये मशीनरी का दुरुपयोग का प्रश्न पैदा नहीं होता है। ये मैं समझता हूँ कि वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए इस प्रकार के आरोप जो है लगा रहे हैं। अच्छा, 2-3 बड़े छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि समय भी बेहद कम है। सबसे पहला सवाल यही है कि ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतने काम हुए धरातल पर, अगर इतनी चीज़ें हुई हैं, तो क्यों आप नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, या फिर और जो केंद्रीय नेता हैं वो उनको, उनके चेहरे पर क्यों आप इस तरह से वो कर रहे हैं? क्यों आप आखिरकार सशक्त होकर जो है वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं? क्या जवाब है इसका? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव होता है तब भी सारी पार्टी वहाँ पर लड़ती है। केंद्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वहाँ पर चुनाव के लिए जो है वो जाते हैं। हमारी छोटी सी किसी कॉरपोरेशन का चुनाव होता है तो सारे प्रदेश से, सारे देश से लोग जो हैं वहाँ पर उसके जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो तरीका है।
इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। हर चुनाव में जो है वो जहां आवश्यकता हो वहां पर प्रधानमंत्री भी जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी जाते हैं। और फिर हिमाचल प्रदेश तो ऐसा प्रदेश है जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के जो है वो टोपी पहन करके दुनिया भर में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक किस्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब इससे जो है वो कांग्रेस को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। यहाँ प्रदेश के नेता भी घूमते हैं और राष्ट्रीय नेता भी जो है वो आ रहे हैं। चेहरा जो है वो मोदी जी का भी है, चेहरा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी होता है। हमारे सब पोस्टर में सबके नाम होते हैं और चेहरे होते हैं। इनके तो जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया तो इन्होंने बीच में से जो है उनका नाम ही गायब कर दिया था। इनकी नेता जो है वो सोनिया गांधी है, वो शिमला में रहती हैं 7-8 दिन, लेकिन किसी एक व्यक्ति से मिलती तक नहीं है। तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे नेता आते हैं, हमारी जनता के बीच में जाते हैं, जनता के साथ कनेक्ट होता है। तो इसलिए जो है वो इसमें तो यहाँ पर जो केंद्रीय नेता क्यों आए और यहाँ प्रदेश नेता? हिमाचल तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर तो अगर केंद्रीय सरकार का सहयोग ना हो तो एक भी काम जो है वो विकास का नहीं हो सकता। यहाँ पर सारा का सारा जो है वो जो विकास कार्य हो रहे हैं। अब एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया। किसी जमाने में सिर्फ एक ही एम्स होता था, एम्स का मतलब था दिल्ली। उसके बाद अटल जी आए तो 6 एम्स और दिए उन्होंने, और अटल जी के पास नरेंद्र मोदी जी आए तो आज जो है वो 14-15 एम्स बने। और उसमें 70 लाख की आबादी वाला हिमाचल प्रदेश, उसको एक एम्स मिला और एम्स में रिकॉर्ड टाइम में काम हुआ। इतने कम समय में एम्स बनकर के तैयार हो गया, ऐसा पहली बार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ है, आज कहीं नहीं हुआ है। बल्क ड्रग पार्क गुजरात को एक दिया नरेंद्र मोदी ने, तो एक हिमाचल प्रदेश को दिया। 3 ही मिले सारे देश भर में। हिमाचल को जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हिमाचल प्रदेश में हुई है, अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज 2003 में दिया था, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है यहाँ पर, वरना यहाँ पर जो है वो कुछ भी ना होता। और यूपीए की सरकार ने तो वो हमारा पैकेज भी खत्म कर दिया, वो 5 साल पूरे होने से पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसलिए केंद्र के नेता हिमाचल में नहीं आएंगे, और हिमाचल में वो क्यों आ रहे हैं? अब अलका लांबा जी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो क्यों शिमला में बैठे हुए हैं जी? उनको तो राष्ट्रीय लेवल पर, यहाँ पर तो राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी हैं, उन्हीं को काम सौंप देते हैं ना। वो तो कह रही है मिशन डिफीट जो है वो करना है। तो हम तो उनको जो हम मिशन रिपीट के लिए हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस बात में। अच्छा, थर्ड फ्रंट फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी थर्ड फ्रंट हमने देखे, HLP देखा, हिमाचल विकास कांग्रेस देखा, कई तरह की और भी पार्टियां जो है यहाँ पर आती हैं। CPIM भी हर बार चुनाव यहाँ पर लड़ती है। आम आदमी पार्टी की आज की जो स्थिति है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो सारे देश भर में आम आदमी पार्टी जो है बढ़ेगी नहीं, दिल्ली से ज़्यादा आगे वो कहीं अभी तक जा नहीं पा रही है। पंजाब में आ गए, पंजाब की एक डिफरेंट परिस्थिति थी, लेकिन आज पंजाब के लोग भी उससे पछता रहे हैं। आपने देखा होगा उनके जो है जो चीफ मिनिस्टर चुने गए वो MP थे। MP की उनके चीफ मिनिस्टर बनने के 3 महीने में चुनाव हो गया और वो सीट हार गए। इसलिए आम आदमी पार्टी आज प्रदेश में जो है वो आगे बढ़ेगी, ऐसा कम से कम अभी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता। और हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट को जो है कोई स्थान भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश से पढ़ी लिखी है, यहाँ पर जो है वो बाइपोलर पॉलिटिकल सिस्टम ही अभी तक जो है प्रिवेंट है। हाँ, काम करेगा कोई, किसी का वोट लेकर के जो है वो फ्रंट आगे बढ़ेगा, तब का बात हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। गारंटी वो किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, गारंटी दे रही है। पहली बार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पार्टियों को गारंटी देनी पड़ रही है। उनको मालूम है ना, काम उन्होंने कभी किया नहीं, काम वो कभी करते नहीं है, इसलिए वो गारंटियाँ इस बार दे रहे हैं कि नहीं तुम हमारे को चुनो, हम ये गारंटी देते हैं, हम ये कर देंगे। क्योंकि इससे पहले जो मैनिफेस्टो आते थे कांग्रेस के वो कभी लागू नहीं हुए। उन्होंने जो है वो एक मैनिफेस्टो में कहा था कि सारे प्रदेश के हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे हम,
जिसके घर से नौकरी नहीं है, अब बेरोजगार यात्रा चला रहे हैं। अगर उन्होंने सबको नौकरी दे दी थी तो फिर वो जरूरत कहाँ पड़ती उनको। इसलिए वो कभी पूरा नहीं करते गारंटी, और गारंटियां जो आज अंदर झांक करके खुद देखें और जनता को बताएं कि वो गारंटियां कैसे पूरी करेंगे। हिमाचल प्रदेश को जो है वो कर्ज के बीच जो धकेला है वो तो कांग्रेस की देन है। पहले तो प्राइवेट पार्टियों से ये कर्ज लेते रहे, फिर ये दूसरा सिस्टम जो है वो कर्ज का ओवरड्राफ्ट इत्यादि का जो है वो चला, ये तो इनका दिया हुआ है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जयराम ठाकुर जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतना भारी भरकम कर्ज जो है वो ले गए। ये सारी दुनिया को पता है कि 48,000 करोड़ रुपया वो तो कांग्रेस जो है वो हमको विरासत में दे गई थी ना। तो बोलने से जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर उनको भी ये बात समझ में नहीं आती तो इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। अब 65,000 करोड़ हुआ है तो 48,000 उन्होंने दिया, वो बढ़ रहा है ना। उसका एक सिस्टम तय हुआ है कि वो इंटरेस्ट भी देते जाते हैं, मूलधन देते जाते हैं और आगे का कर्जा लेते जाते हैं। इसलिए 65,000 करोड़ जब कर्जा है तो वो देना तो जो भी सरकार आएगी उसको पड़ेगा ना। और उस कर्जे के रहते हुए क्या वो उन गारंटियों को पूरा करने के साधन है उनके पास, ये विचार करें ना। वो इतना विकास की आप बात कह रहे हैं, बहुत सी उपलब्धियां आपने गिनाई, कितने आश्वस्त हैं आप भाजपा की जीत के? भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचेगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार रिपीट करेगी। आज तक का जो रिवाज बदलाव का था वो इस बार जो है वो बदलेगा। जैसे उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, मणिपुर में हुआ, गुजरात में हुआ, अपने गोवा में हुआ, वैसा ही हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम 100% आश्वस्त हैं। अच्छा, हम आजकल एक विधानसभा की पड़ताल कर रहे हैं। जनता टीवी जगह जगह विधानसभाओं में जाकर कुछ चीज़ें, समस्याएं और उनका क्या वहाँ की उपलब्धियाँ हुई, क्या विधायक वहाँ पर काम कर पाए, इसको देखकर हमने बहुत सी पड़ताल वहाँ पर की। ज़्यादातर इलाकों में देखा गया कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा? देखिए, वो हिमाचल प्रदेश पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर जो है एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है। अभी तो पार्टी लीडरशिप जो है इस पर तय करेगी कि किस तरह से जो है इसको उपलब्ध किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा विकास के काम पर कई बार जो है लोग विचार नहीं करते हैं, उनको अपने इंडिविजुअल कामों से ज़्यादा मतलब होता है। बहुत सारे जो है यहाँ पर एम्प्लॉय वर्ग है, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, दूसरे की नहीं हुई, तो वो एक इनकम्बेंसी का फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसके मुकाबले पर दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी तो यहाँ पर हुई हैं, उसको भी देखता है। कितनी सीटों का आंकलन है, कितनी सीटों पे जीतोगे? 50+। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। ये थे कैबिनेट मंत्री और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज। खास तौर पर कई तरह की बातें हैं जनता टीवी से साझा की हैं। उपलब्धियों के साथ साथ डैमेज कंट्रोल को लेकर भी स्थिति भाजपा की स्पष्ट की है। जल्द ही टिकटों का आवंटन होगा और इसी के साथ तस्वीर साफ होगी और बिसात जो कि बिक चुकी है उसके ऊपर रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में कौन इस समय जो है वो जाएगा, ये भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ